रात के 1:33। हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी। समुद्र तल से 4200 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के किनारे 3 टेंट लगे थे। अंदर 3 लोग थे, आदर्श, करण और प्रिया। तीनों सो रहे थे या सोने की कोशिश कर रहे थे। स्पीति की रात में ठंड अलग किस्म की होती है, वो ठंड जो हड्डियों के पार जाकर रूह को छूती है। स्लीपिंग बैग के अंदर भी उस ठंड से बचना मुश्किल था। तभी करण की आंख खुली। कुछ था, कोई आवाज नहीं थी, बस कुछ था। उसने टेंट की जिप खोली, बाहर झांका और जम गया। नीचे घाटी में आग जल रही थी। बड़ी आग नहीं, छोटे छोटे अलाव 10 से 12 जगह, और उन अलावों के आसपास लोग थे, नाच रहे थे। उनकी परछाइयां अलाव की रोशनी में हिल रही थीं। करण ने आंखें मली, फिर देखा, हां, लोग थे घाटी में, रात के 1 बजे नाचते हुए। और उनके नाच की आवाज, वो घुंघरुओं की आवाज, छन छन छन, दूर से आ रही थी। करण ने पीछे मुड़कर आदर्श का टेंट ठपठपाया। यार उठ! आदर्श ने कुनमुनाकर टेंट खोला। क्या है भाई, रात को? नीचे देख। आदर्श ने देखा, उसकी नींद उड़ गई। प्रिया भी जाग गई। तीनों टेंट के बाहर खड़े थे, ठंड में। नीचे घाटी में वो छोटे छोटे अलाव जल रहे थे, वो परछाइयां नाच रही थीं, और घुंघरुओं की वो आवाज, छन छन छन। ये कौन है? प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। पता नहीं, शायद कोई स्थानीय लोग हों। करण ने कहा। रात के 1 बजे यहां आग जलाकर। आदर्श ने कहा, इसमें तुझे नॉर्मल लग रहा है? तीनों चुप रहे और देखते रहे। घाटी में वो रोशनी, वो परछाइयां, वो आवाज, आधे घंटे तक। फिर एक एक करके अलाव बुझने लगे, परछाइयां गायब होने लगीं, घुंघरुओं की आवाज धीमी होती गई, और 5 मिनट में सब खत्म। घाटी खाली, अंधेरा, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वापस टेंट में घुस गए। लेकिन उस रात किसी की नींद नहीं आई। कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले से। आदर्श मेहता, 28 साल, मुंबई का, लंबा, पतला, काला जैकेट, फोटोग्राफर, हर चीज को कैमरे से देखने का आदत। करण वर्मा, 30 साल, दिल्ली का, गोरा, भूरे बाल, हरा स्वेटर, ट्रैकिंग का शौकीन, हर जगह जाना चाहता था, हर पहाड़ चढ़ना चाहता था। प्रिया सक्सेना, 27 साल, लखनऊ की, छोटे बाल, नारंगी जैकेट, लेखक, जो भी देखती थी उसे शब्दों में उतारना चाहती थी। तीनों स्पीति घाटी आए थे। आदर्श की फोटोग्राफी के लिए, करण की ट्रैकिंग के लिए, प्रिया के लेखन के निज लिए। काजा से निकले थे पिन घाटी की तरफ। रास्ते में एक जगह करण ने कहा, यहां रुकते हैं, यहां से घाटी का व्यू बहुत अच्छा होगा, सूर्यास्त की फोटो मिलेगी। आदर्श मान गया, प्रिया मान गई। टेंट लगाए, खाना बनाया, सूर्यास्त देखा, सो गए। और रात को वो हुआ जो हुआ। सुबह जब आंख खुली तो धूप निकली हुई थी। स्पीति की सुबह साफ होती है। नीला आसमान, सफेद पहाड़, नीचे भूरी घाटी। आदर्श ने कैमरा उठाया, करण ने चाय बनाई, प्रिया ने अपनी डायरी खोली। लेकिन रात की बात मन से नहीं गई थी। नाश्ते के बाद आदर्श ने कहा, चलो नीचे जाते हैं, देखते हैं वहां क्या था। प्रिया और करण तैयार हो गए। तीनों नीचे उतरे, घाटी में, जहां रात को अलाव जल रहे थे। पहुंचे तो कुछ नहीं था, बस रेत, पत्थर और राख। जमीन पर गोल गोल जगहों में 10 से 12 जगह जहां रात को अलाव थे, वहां सुबह राख थी, ताजी राख। आदर्श ने घुटने टेके और राख को देखा। करण ने उसके आसपास की जमीन देखी। पैरों के निशान नहीं थे, एक भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? करण ने कहा। इतने लोग थे, नाच रहे थे, पैर के निशान होने चाहिए, नहीं है। प्रिया ने धीरे से कहा। तीनों चुप रहे, राख के उन गोल निशानों को देखते रहे। तभी प्रिया का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, मिट्टी में कुछ था। उसने झुककर देखा, घुंघरू, पुराना, मिट्टी से सना हुआ, धातु का, छोटा। उसने उठाया। आदर्श ने देखा, करण ने देखा, घुंघरू पुराना था, बहुत पुराना, धातु पर हरा रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन उसे हिलाया तो आवाज आई, वही आवाज, छन, वही जो रात को आ रही थी। तीनों जम गए। प्रिया ने घुंघरू जेब में रख लिया। तीनों वापस टेंट की तरफ चले। रास्ते में एक गांव आया, छोटा सा, 20 से 25 घर। एक बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी थी। करण ने रुककर उससे पूछा, माता जी नमस्ते, यहां नीचे घाटी में रात को कुछ था, आग और नाच।
बूढ़ी औरत ने उन्हें मेरी देखा लंबे समय तक, फिर बोली, कब आए तुम लोग? कल, करण ने कहा। कहां टेंट लगाया? करण ने ऊपर इशारा किया। वहां? हां। बूढ़ी औरत उठी, अंदर गई और एक बूढ़े आदमी को बाहर लेकर आई। बूढ़े आदमी ने तीनों को देखा। तुम वहां टेंट लगाए हो? हां, आदर्श ने कहा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। बैठो। तीनों बैठ गए। बूढ़े ने बताना शुरू किया। 50 साल पहले 1974 की बात है। यहां एक बंजारा कैंप था। बंजारे लोग जो एक जगह नहीं रुकते, घूमते रहते हैं, वो हर साल इस घाटी से गुजरते थे। उनका एक बड़ा कैंप था। कोई 60 से 70 लोग, आदमी, औरतें, बच्चे, सब। बूढ़े ने रुककर नीचे घाटी में देखा। एक रात, सितंबर की रात, वो कैंप लगाए थे। आग जलाई थी, नाच गाना हो रहा था। उनके साथ हमेशा ऐसा होता था। रात को नाचते थे, सुबह आगे बढ़ते थे। लेकिन उस रात कुछ हुआ। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। बूढ़े ने कहा, कोई नहीं जानता। सुबह जब गांव वाले नीचे गए तो कैंप खाली था, सिर्फ राख बची थी। 60 से 70 लोग, एक भी नहीं। कहां गए? आदर्श ने पूछा। बूढ़े ने कहा, आज तक पता नहीं, कोई नहीं मिला, न जिंदा ना। बूढ़े ने बात अधूरी छोड़ दी। करण ने पूछा, तो रात को जो हमने देखा? बूढ़े ने उन्हें देखा। तुमने देखा? हां, आग थी, लोग नाच रहे थे, घुंघरुओं की आवाज थी। बूढ़े की आंखें सिकुड़ी। हर साल आते हैं उस रात को, उसी जगह, वही करते हैं जो उस रात कर रहे थे। जब बूढ़े ने फिर बात अधूरी छोड़ी। यहां के लोग उस तरफ रात को नहीं जाते। प्रिया के हाथ कांपे। उसकी जेब में घुंघरू था। वो बोलने ही वाली थी, तभी बूढ़े ने कहा, तुम लोगों ने वहां से कुछ उठाया तो नहीं? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया ने जेब में हाथ डाला, घुंघरू निकाला। बूढ़े ने देखा, उनका रंग उड़ गया। ये कहां मिला तुम्हें? न, घाटी में, राख के पास। बूढ़े ने धीरे से कहा, ये रखो मत अपने पास। क्यों? करण ने पूछा। बूढ़े ने कहा, वो लोग 50 साल से वही हैं। जो चीज उनकी है वो उनके पास होनी चाहिए। अगर तुम उनकी चीज लेकर जाओगे तो? बूढ़े ने फिर रुक कर देखा। तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो वापस कर दो, प्रिया ने कहा। बूढ़े ने कहा, हां, लेकिन सिर्फ वापस करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? आदर्श ने पूछा। बूढ़े ने सोचा, फिर अंदर गया। एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी लेकर आया। उसमें कुछ चीजें थीं, थोड़ा चावल, थोड़े फूल, एक लाल धागा। ये लो, जाओ उस जगह जहां राख थी, घुंघरू वहीं रखो, ये चावल और फूल भी रखो, लाल धागा एक पत्थर पर बांधो और कहो कि हम माफी मांगते हैं। हमें नहीं पता था, बस इतना। तुम, बूढ़े ने कहा। वो लोग बुरे नहीं हैं, बस अपनी चीज चाहते हैं, अपनी जगह पर। तीनों उठे, बूढ़े का शुक्रिया किया और उस घाटी की तरफ चले। रास्ते में प्रिया चुप थी। करण ने पूछा, ठीक है? प्रिया ने कहा, मैंने जेब में रखा था, रात भर मेरे पास था। करण ने कहा, तुझे कुछ हुआ? प्रिया ने सोचा। रात को एक बार नींद में कुछ सुना था, घुंघरुओं की आवाज, बहुत पास से। लेकिन उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। घाटी आई, वो जगह आई। राख के गोल निशान अभी भी थे। प्रिया ने घुटने टेके, घुंघरू उठाया, उस राख के पास रखा, चावल और फूल रखे, लाल धागा एक पत्थर पर बांधा और धीरे से बोली, हमें माफ करना, हमें नहीं पता था ये तुम्हारी है। तीनों खड़े रहे। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर आसमान नीला था, पहाड़ सफेद थे, घाटी में सन्नाटा था। और फिर उस सन्नाटे में बहुत दूर से, बहुत धीरे से एक आवाज आई, छन, एक बार, बस एक बार, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आदर्श की आंखें भरी हुई थीं। करण ने नाक पर हाथ रखा। प्रिया ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। 50 साल, 50 साल से वो लोग उस रात में थे, नाच रहे थे, आग जला रहे थे, घुंघरू बजा रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, जैसे उस रात को उन्होंने जिया था, जब सब कुछ ठीक था, जब कुछ नहीं हुआ था। तीनों वहां से उठे, वापस आए, टेंट उखाड़े, गाड़ी में सामान रखा, काजा की तरफ चले। घाटी पीछे छूट गई, पहाड़ पीछे रह गए, लेकिन उस घाटी में, उन राख के गोल निशानों के बीच, वो पुराना घुंघरू था, वापस अपनी जगह पर। और उस रात, जब अगली बार सितंबर की ठंडी रात आएगी, वो अलाव जलेंगे, वो परछाइयां नाचेंगी, वो घुंघरू बजेगा, छन छन छन।
लेकिन अब एक घुंघरू ज्यादा। समाप्त।